देख रहे हैं एक न्यूज 24 में हूँ आपके साथ अनु चतुर्वेदी। केंद्र में बजट पेश होने के बाद बिहार में काफी हलचल मच गई है। जी हाँ, आपको बता दें बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बड़ा सौगात मिलने के बाद जनता के बीच जनता से बात करेंगे कि क्या बजट से कितनी वो खुश है, कितनी नाखुश है। बजट की आज पेशी हो चुकी है, जनता से बात करेंगे क्या बिहार वासियों के लिए क्या खुशखबरी मिला है, कैसे देख रहे हैं। बिहार वासियों के लिए बड़ा खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। आज लोग ये खबर सुन करके काफी खुश हैं, प्रसन्न हैं। और जो बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, जो करों में छूट मिली है, इससे अपने बच्चों को लोग शिक्षा प्रदान करवाने में बहुत बड़ी सहूलियत माननीय निर्मला सीतारमण ने बजट के मार्फत बिहार के लोगों को दिया है। इससे छात्र, युवा, किसान, हर कोई इससे और आम जनता के हित में यह बजट है। और विपक्ष का तो यूं कहिए इस बार अब दुकान ही बंद हो जाएगा। कभी सोचे थे कि इस तरीके से बिहार को सौगात मिलेगा? हम लोगों ने इस तरह का कभी सोचा नहीं था। इतनी बड़ी सौगात बिहार के लोगों को मिलेगी। सौगात में खुशियों की बरसात हो गई। इस तरह के लिए आज दिन रात लोग खुश मना रहे हैं, प्रसन्न हैं। आज ईद और दिवाली सब एक साथ लोग मना रहे हैं। आम जनता वालों के लिए क्या वो तो तिल मिला रहे हैं। विपक्ष के लोगों का तो इधर का तो क्या कहें, विपक्षी लोग अब गटर में चले गए और उनका तो अब दुकान का शटर गिर जाएगा। हम लोग किसानों के लिए क्या खासकर क्या बजट है जिसके वजह से किसानों की खुशी देखने को मिल रही है? मखाना बोर्ड का तो गठन होगा ही, और जिस तरह से बजट में पेश किया जा रहा है यह आम जनता के लिए, किसान के लिए बहुत ही फायदा कारक है। किस कोसी के लिए भी यह बजट बहुत ही फायदा कारक है। ये देश के लिए और खास करके बिहार को जो सौगात के लिए है, पूरे बिहार वासियों के लिए, और पूरा देश खुश है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के लिए, जनता के हित में काम करते आई है। और बिहार की जनता और पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रसन्न है। और निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अचानक से भी चुनावी रणनीति भी है, विपक्ष वालों के लिए क्या कहिएगा? विपक्ष का क्या है, विपक्ष तो बाल का खाल हमेशा से निकालते रहता है। विपक्ष कभी भी देश के कदम से कदम मिला के नहीं चला, सरकार का साथ नहीं दिया। देश के गौरव को हमेशा से धूमिल करने का कार्य विपक्ष करते आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता करते आए हैं, विदेश में जाकर भारत का आलोचना करते आए हैं। तो उनसे हम अच्छाई की उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये सरकार जो ये बजट पेशी करके कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव की जो जनता भटक गए उनको वापस लाने के लिए तो रणनीति नहीं है। जनता कहीं नहीं भटकी है। जनता तो मोदी जी के साथ है, जनता भाजपा के साथ है। और जनता बिहार में विकसित बिहार के रूप में देखना चाहती है। और विकसित बिहार का सपना केवल भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर सकती है, जो देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का काम कर सकता है। जो 24 घंटा हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के सेवा के लिए कार्य कर रहा है, एक दिन छुट्टी नहीं लेते, आराम नहीं करते हैं। तो कुछ खास नहीं, बस मतलब कि जो नॉर्मल हर साल मिलता था वही मिल रहा है। वैसा तो कुछ खास एक होता है बिहार को विशेष पैकेज या बिहार को जो मतलब कि विशेष राज्य का दर्जा, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। तो मिला जुला ठीक ही है। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, जो भी है वही सब बड़े के लोग के लिए है। गरीबों के लिए नहीं है, इसीलिए नहीं है कि गरीब को तो सरकार है नहीं। तो ये जो है अडानी अम्बानी का जो है सरकार है ही। और कहता है कि हम बजट किए हैं, बजट में कोई गरीब का नहीं है। राशन, चावल, गेहूं, आटा सब ही है। इस पर कुछ किया है? 5 किलो फ्री से क्या होगा? 5 किलो अनाज हम लोग के नहीं चाहिए। अमेरिका कहाँ जाके कहता है कि हमारा हिंदुस्तान में गरीब नहीं है। कौन कहता है? मोदी जी कहते हैं। हाँ। कि कोई गरीब है ये नहीं है। तो फिर 5 किलो राशन हम लोग के जो देते हैं, काहे के लिए देते हैं? हम लोग के लॉलीपॉप दिखाते हैं। ये जो सरकार निकम्मी है, समझे ना। अब जो बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा सिर्फ था तो लालू यादव था। हाँ, अब उसको यह कीजिए तो फिर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी तो अब जो है उनको यह हाल होगा कि जब नवीन पटनायक के हुआ है ना, उसी तरीका से उनको मक्खी की तरह इसको निकाल देगा बीजेपी वाले, समझे ना। तो हम पार्टी के नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हमको दिल जला हुआ है हम लोग का, गरीब के लिए कुछ कहता कि पक्का मकान 22 में देंगे। कुछ नहीं, और खाली लॉलीपॉप दिया गया है, कुछ गरीब को देता नहीं है। बजट के नाम पर आपको कहना है कि लॉलीपॉप दे रहा है? हाँ, लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है। हम लोग गरीब के लिए कुछ ये नहीं है। ये तो खाली क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है इस गरीब के नहीं दिया तो इसको लॉलीपॉप जो देता है जनता के, हम यही कहना चाहते हैं कि सब गरीब एक होकर के जो है लालू यादव के बेटा के जिताइए। और उसी को जो है कहा था
कि हम 10 लाख के नौकरी देंगे, तो तेजस्वी जो है 17 महीना में जो दिया है, तो उस जनता के स्टूडेंट को लोग के हम कहते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग जितना है सब मिल करके जो है तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाए, और मैया योजना के निकाली है लालू के बेटा, वो भी करेगा। और नीतीश कुमार कहा था कि बाप के यहाँ से पैसा लेके देगा, तब दिया तो बाप के यहाँ से पैसा लेके दे रहा है वो। तो अब नौकरी के अभी भी कह रहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव का, सुनिए मैडम, तेजस्वी प्रसाद यादव का जो है वो जो हाँ 3 लाख के आओ बेचारा दस्तखत करके या किए हुए थे, लेकिन वो जो है तुरंत जो है उससे वापस ले लिया, तो वो भी जो है पोस्टपोन पड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जो है ये तो चल गए हैं ना। हमको बेटा के नहीं दिया, लेकिन और हम पराया का बेटा के दिया ना, हमको मन दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यादव का इतना समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का 9वीं फेल बोला जा रहा है, वो बिहार का मोदी किया है, मोदी चौथा ये भी नहीं है। हमको पास अगर बुद्धि है, अनपढ़ भी है, तो हम सरकार चला लेंगे। परिवारवाद बोला जा रहा है। परिवारवाद चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बोलिए? आप बोल रहे हैं ना, वो गरीबों का मसीहा, वो तो बोलते हैं ना कि जितना भी शेड्यूल ट्राइब SC ST सब का मसीहा हम है। लालू जी से यादव जी का बात करते हैं, मुस्लिम का बात करते हैं। पहले पुरुष हैं वो, तो क्या है? वो तो आप महिला हैं, आपको हम क्या बोले? पहले पुरुष हैं चिराग पासवान का मैडम, शाम का टाइम है। बिहार में विकास हो रहा है। नहीं, चिराग पासवान क्या है? इसको जो है थोड़ा सा नीचे रखा जाए, ऊपर नहीं आई है, क्योंकि क्या- मीडिया क्या- है, महिला क्या है? है। बताइए। हम ये अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते, आप कुछ पता कर लीजिए, क्योंकि मीडिया कर्मी आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। क्या और गरीबों का मसीहा लालू यादव इसलिए है कि आसियाना दीघा रोड में, चाचा आइए इधर, मेरे भाई हैं। गरीबों का मसीहा इसलिए है, गरीबों का मसीहा इसलिए है कि आसियाना दीघा रोड में दलित लोग रहता है, मेरा भाई है दलित लोग है। हम लोग पैदा वही हुए हैं, तो वहाँ पर क्या ना, डॉक्टर का जो PMC का बड़ा बड़ा डॉक्टर है ना, उसको ला के चाचा धुलाने नहलाने का काम करे दलित समाज को। तो ऐसे गरीबों का मसीहा। चिराग पासवान अपने आवाज से बाहर निकलते हैं, आधा महिला आधा पुरुष, कैसे होगा काम? आप बात बहुत बड़ा बोल रहे हैं मैडम। लालू यादव गरीब का मसीहा है, गरीब का मसीहा थे और गरीब का मसीहा रहेंगे। जिस दिन लालू यादव जो है ना, उनका बेटा है, उनका बेटा है, बस काम करता है। आपको मिलना है, आप कल चलिए मिला देंगे। उन्हीं के नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है, मान लिए। रामविलास पासवान गरीबों को मसीहा मान लिए। वो कहाँ से मसीहा रहेंगे? वो कहाँ से? रामविलास कहाँ से मसीहा? जो भी बोला लालू ने बोला, लालू यादव मसीहा 90% जीता था लालू यादव। हमारा कमला नेहरू नगर में आकर के मूसर के बाल बच्चा को अब बाल बनवाया, आपको कभी बोलता है, राशन दिया, वैसी चिराग पासवान सब कुछ दिया। मोदी का हनुमान है, हनुमान कुछ नहीं है। लालू यादव की तरह नेता भी कोई नहीं जन्म पाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, वहीं पर आपको बता दें, कुछ जनता बजट पेश होने के बाद से लेके खुशी जता रहे हैं कि बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात की बात है कि जो हमने लोग सोचा था, वो हमारी जो मांगे है सरकार ने पूरा की है। वहीं पर बता दें, कुछ ऐसे जनता है, उन्होंने कहा कि सरकार बस ये लॉलीपॉप दिखाने की बात कर रही है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव के लेके विपक्ष लगातार ये इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखना ये है कि जो जनता है जो भटक गई है, क्या ये जो बजट पेश होने के बाद जो सरकार है, क्या वापसी लाने की बात कर रही है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।